बच्चों, क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशल मोस्ट अवेटेड डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको हीरोन्स फार्मूले की डेरिवेशन समझाने वाला हूं और बहुत ही स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम इसे कुछ हटके करेंगे। सिंपल मैथ चैनल से जुड़े हैं तो तरीका भी अलग होगा आपके लिए। तो देखिए, हम आज स्मार्ट वर्क करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, टू प्रूव हीरोन्स फार्मूला area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c, where s is equal to a plus b plus c upon 2। इस तरह से दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। अब आपको सारी चीजें पता है, s क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है, क्लियर है, क्योंकि आप बहुत सारा काम इस पे कर चुके हैं, एप्लीकेशन आप कर चुके हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं स्मार्ट वर्क क्या करना है आपको। पहले से ही ये रफ वर्क जो है, मैं इसका नाम दूंगा स्मार्ट वर्क, ये आपको तैयार करके रखना है। मैं सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले यूज करूंगा इसमें, वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलिए, अब आपको पता है s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इट इज सेमी पेरीमीटर। चलिए, अब s माइनस a को पहले ही निकाल के रख लेना। आप समझ गए मेरी बात को, आप यानी पहले ही इसकी कैलकुलेशन करके रखेंगे। कैसे करेंगे, देखिए s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a। इतनी बात आगे समझ में आपको, इसकी कैलकुलेशन करके रखनी है आपको। देखिए कैसे करेंगे आप, लीजिए एलसीएम लीजिए, ये लिया एलसीएम, ठीक है, अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं आता तो आप 7th में चले जाइए, 7th की वीडियोस में देख लीजिए आप किस तरह से एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे वीडियोस जो है डाले हुए हैं, आप उनको देखिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको, अपॉन 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपके पास में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इधर आ गया, s माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए। अब क्या आपको ये चीज समझ आ गई क्या, ये कैलकुलेशन करके रखनी है आपको, क्लियर है। यहां तक अगर स्टेप में आपको दिक्कत है तो इसको पॉज करिए, खुद पेपर ले लीजिए और खुद कैलकुलेशन करके रखिए, तैयार। दिस इज द स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क है, क्लियर। तो बच्चों, हमने कैलकुलेशन से 2s माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए ये निकाल लिया। अब देखिए कहां पर अपने को स्मार्ट वर्क करना है, वापस कैलकुलेशन s माइनस बी की नहीं करेंगे। आप देखिए, जब a था तो यहां पर a आया, तो इसका मतलब है यहां पर आएगा a प्लस सी माइनस बी। ये कहता है, इसे कहते हैं सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन राइट दिस। अब इसी तरह से देखिए 2s माइनस सी की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी, सी इधर आ जाएगा माइनस सी, तो यहां पर a प्लस बी आ जाएगा। दिस इज योर स्मार्ट वर्क, जो कि आपको करना है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंपल मैथ्स बनाने का उद्देश्य यही है कि भीड़ से हटके काम करना है। आपको लेबर नहीं बनना, आपको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर केवल बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, वो कभी ईंट लगाने नहीं जाता। आपको ईंट नहीं लगानी है, आपको लेबर नहीं करना है। तो ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, यानी हमारा 50% काम हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, एक मैराथन रेस है ये, तो इसमें बड़े धैर्य के साथ दौड़ना है हमें और स्मार्टली दौड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है ट्राइंगल ए बी और सी, क्लियर है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड्स लिख देते हैं। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में, ठीक है। अब इसमें हाइट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हाइट एक्चुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, ये होती है हाइट, क्लियर है। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ये आपका बेस हो गया, क्लियर, दिस इज बेस। और ये क्या बन गई, आपकी हाइट, जिसको मैं लिख रहा हूं h, क्लियर है। तो अब यहां पर ये परपेंडिकुलर हो गया, इधर भी परपेंडिकुलर हो गया, इधर भी परपेंडिकुलर हो गया, और दो ट्राइंगल राइट एंगल मेरे पास में आ गए। तो यहां पर दो ट्राइंगल आ गए, तो अभी यहां पर मैं लिख देता हूं इसको हाफ। बेस क्या है यहां पर, a, हियर द बेस साइड a,
एंड हाइट इज h, इसको स्टार बना देता हूं। चलिए यहां तक आ गया आपको समझ में। चलिए अब मैं क्या करता हूं, कैंची लेता हूं, यहां से सीजर लेके इसको काट रहा हूं। इसको काट के एक ट्राइंगल को यहां लिख देता हूं। ये देखिए, ये रहा, सीजर से काट के मैंने ये ट्राइंगल यहां पर लिख दिया, ए बी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी। क्लियर? तो यहां पर आ गया डी। ये याद रखें, आप डी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये आ गया आपका डी, ये एच हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका, अब और देखते हैं, तो ये आपका ले लिया मैंने एक्स, क्योंकि अभी काट के निकाला तो अब हमें, मेरे पास में पता नहीं है क्या है, तो ये जो साइड है इसको ले लिया एक्स। अब बच्चों सोचने की बात ये है कि जब मैंने काट के एक्स निकाल लिया तो अब यहाँ क्या बचा, बताइए, आप सोचिए, थिंक अबाउट दिस कि ये क्या बचा। मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 है, और आपने 10 में से काट के 6 को बाहर ले लिया, इतना काट लिया, ये 6 है, तो अब ये कितना बचेगा भाई, ये 4 बचेगा। लेकिन कैसे बचेगा, 10 माइनस 6। क्लियर? तो यहां पर जो बचा है ये है आपका a माइनस एक्स। हर चीज को आप समझते जाइए, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज मैं हटा देता हूं यहां से। आपको इस चीज को समझना है कि ये a माइनस एक्स क्यों लिखा है। क्लियर? अब ये वाला पीस भी काट के मैं इधर लगा देता हूं। ये अपना दूसरा ट्राइंगल है जो इस साइड है। देखिए यहां पर दो ट्राइंगल हो गए, ए डी और सी। यहां तक आप समझ गए हैं। और फिर इसकी भी साइडें लिख देता हूं मैं। ये हो गया a माइनस एक्स, ये हो गया b, और ये हो गया h। अब यहां पर मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये आपको पता है, पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों में h है तो h स्क्वायर दोनों में लिख दीजिए। अब h है, बड़ी साइड क्या है, c स्क्वायर है। ठीक है, बड़ी साइड क्या है, b स्क्वायर है। इट इज द, बड़ी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, और जो छोटी साइड है उसको माइनस कर दीजिए, छोटी साइड है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? हर चीज को समझते जाइए आप। दोनों में अप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो और ये इक्वेशन सेकंड दे दो। दोनों एच स्क्वायर है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए अब क्या होने वाला है, दोनों को इक्वल कर दिया, यानी कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल लीजिए। अभी मैंने सिखाया है आपको एरर एंड करेक्शन वीडियो में, होल स्क्वायर खोलना सिखाया है, इसीलिए उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गलती करेंगे। चलिए अभी गलती क्या करने वाले हैं आप, चलिए इसको लिख दिया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, अभी आप खोलेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दिया इसको। यही गलती करोगे आप, यही गलती करोगे आप, नोट कर लें, यहाँ पर स्टार बना देता हूं, ये गलत है स्टेप आपका। आपको ब्रैकेट लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर ब्रैकेट नहीं लिखा आपने तो आपका क्वेश्चन कितना ही आप मेहनत कर ले गलत हो जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर खोलो, ब्रैकेट खोलो, इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो गलत होने वाला था मैंने आपको बता दिया है, यही गलती है जो आप एग्जाम में करते हैं। चलिए यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर लेते हैं। तो बच्चों अब हमें ये फाइंड हो गया। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इसको और इसको, इन दोनों को रवाना करता हूं इधर, ये कहते हैं ट्रांसपोज। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब यहां पर देखेंगे आप कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एक्स। यानी सारी मेहनत हम काहे के लिए कर रहे हैं, एक्स फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। यानी हमारे ट्राइंगल में जो एक्स था वो एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। अब ये एक्स आपने निकाल लिया, यानी दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स निकालेंगे।
इस x को अब हम किस में रखेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या इक्वेशन सेकंड में, लेकिन वहां भी आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने पर हमें बहुत ज्यादा सुविधा होगी। तो देखिए आप, मैं रख रहा हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो इट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यानी x है, इट इज एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, हम अब फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बच्चों, इस कैलकुलेशन को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है? तो ये देखिए आप, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तो हो गया आपका मोटा ए, तो सी है, और मोटा बी आपका ये पूरा है, ये देखना है आपको। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मन में सोचा, मोटा ए लिख दिया, सी प्लस, बीच में प्लस आ गया, और ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ये आपका b। और ये आप अगेन इसी चीज को माइनस में लिख दीजिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है दोनों, अपॉन 2a। क्लियर? यहां तक आ गया आपको समझ में? अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया इसका 2a एलसीएम आ गया, ये हो गया 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर भी एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 2a सी इज 2ac, इट इज 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये कैलकुलेशन आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो गलती करते हैं, वापस मैं बार बार आपको गलतियां बता रहा हूं आपकी क्या है, ये लिखेंगे स्टेप, यही गलत स्टेप है, ये लीजिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये स्टेप आपका गलत है। देख लीजिए आप, रेड से आप खुद लिखिए उसे रेड से, ताकि आपको ध्यान रहे कि एग्जाम में ये गलती करने वाले हैं आप। चलिए तो बच्चों आगे देखते हैं अपन, 2a को बाहर लिख देते हैं अपन इस तरह से, 4a स्क्वायर। अब हमारे पास में केवल ब्रैकेट की जो वैल्यूज हैं ऊपर वाली, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे आप, अब इसकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ राइट लगा दीजिए। ये जो है हमारा 2ac सी स्क्वायर और a स्क्वायर, ये एक और होल स्क्वायर बनने वाला है। तो नोट करें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ac, ये इसको भी इस तरह से कर लीजिए आप, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तब ये बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ac। आप इसे खोल के देख लीजिए वापस, अगर आप इसे वापस खोलेंगे तो वापस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac आ जाएगा, अगर वापस खोलेंगे तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या बन गया, ये 1/4a स्क्वायर और a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए, यहां तक आपको समझ आ गया है। अब मैं आगे चलता हूं, तो इसकी कैलकुलेशन मैं आगे पूरा सिनेमा स्कोप फिल्म की तरह दिखाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अब मैं करने वाला हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप। और अब आगे की कैलकुलेशन, बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से होने वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये आपका ए है और ये आपका बी है।
इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए 1/4 a² अलग पड़े, और अब आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूं, और यहां आ गया a प्लस सी प्लस बी, इट इज a एंड प्लस बी। ये फॉर्मूला यहां यूज हो गया। इसी को वापस लिख दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट और माइनस बी, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका आ गया। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं, यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले यूज करेंगे अपन, और कर्ली ब्रैकेट इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे बी माइनस प्लस सी माइनस ए। तो ये देखिए आप, ये आपका आ गया ए और ये आ गया बी, ए प्लस बी। नाउ अगेन कर्ली ब्रैकेट बी प्लस बी प्लस आ गया है तो माइनस आएगा सी माइनस ए, और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां तक हमने यहां तक कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अपन, तो देखिए किस तरह से होगा। 1/4 a² और बड़ा ब्रैकेट a प्लस सी प्लस बी, ब्रैकेट जो नहीं है उसको हटाते जाते हैं, और हो गया a प्लस सी माइनस बी। ये वाली वैल्यू इस तरह से कन्वर्ट हो गई है। एक एक चीज देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी ओपन कर देते हैं, b प्लस सी माइनस ए। यहां पर सावधानी रखेंगे, यहां पर आप ब्रैकेट खोल रहे हैं तो देखिए b माइनस सी और माइनस माइनस प्लस है, विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज का, अच्छी तरह से देख लें आप। अब आपके पास में टर्म्स आ रही हैं, वो देख लीजिए। 1/4 a², फाइनली हमारे पास में आ गया। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख सकता हूं a प्लस सी माइनस बी, और इसको लिख देता हूं b प्लस सी माइनस ए, और ये हो गया b प्लस ए माइनस सी। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखते जाइए। अब आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब यहाँ पर देखते जाइए आप। a प्लस बी प्लस सी आपके पास में क्या है? इट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि है 2s। क्लियर? अब आप ये भी देखते जाइए, a प्लस सी माइनस बी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के पहले ही दे दी है, 2s माइनस बी। इसकी वैल्यू a है, तो ये हो गया 2s माइनस a। इसकी वैल्यू है 2c है। यहाँ पे देखो, मेरे को तो लर्न है, कैसे लर्न है, यहाँ देखिए माइनस सी आ रहा है, तो s माइनस सी होगा। ये देखिए, यही है स्मार्ट वर्क जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। देखिए वापस देख लीजिए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो गया 2s, यहाँ पर a प्लस सी माइनस बी हो गया s माइनस बी, ट्वाइस ऑफ s माइनस a एंड ट्वाइस ऑफ s माइनस सी। दिस इज स्मार्ट वर्क जो आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए, कचरा हटाते जाते हैं, 2 2 जा 4, फाइनली आपके पास में आ गया है s। अब 2 2 जा 4, ये 4 आ गया आपके पास में, 2 2 जा 4, बाकी उड़ गया है सारा, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c अपॉन a²। फाइनली हमारे पास में ये आ गया। क्लियर है? अब आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट किसका लेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये लीजिए, आपके पास में ये आ गया, और इससे आपको क्या मिल गया? h आपको फाइनली ये मिल गया 2, ये बाहर आ गया देखिए, और s अंडर रूट में आ जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन a। दिस इज फाइनली h। तो यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, यहां पर नहीं था, तो ये ब्रैकेट हो गया आपका s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन a फ्री हो गया स्क्वायर रूट से। क्लियर? ये हमारे पास में फाइनली h आ गया है, दिस इज h। अब आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल था, क्या था आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो देखते हैं क्या था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास में था हाफ बेस, बेस था आपका a, और हाइट की जगह अब हम ये पुट कर देंगे, तो 1/2a इंटू h की वैल्यू पूरी यहां पर आ जाएगी 2 रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन a को ले उड़ा, 2 को ले उड़ा, आंसर आपका आ गया हीरोन्स का फॉर्मूला s माइनस a
एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस 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 एस, और अब आप बन गए हैं स्मार्ट वर्कर। क्लियर? तो आज आपने क्या सीखा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन इस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, हर चीज का स्मार्टली अगर आप काम करेंगे तो आपकी मेहनत बचेगी। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर बार बार ब्रैकेट ओपन करना सिखाया है, ये इसीलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट की है, एरर एंड करेक्शन, एरर एंड करेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टाइम बहुत लगता था, इसलिए मैं आज छुट्टी थी, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। खुश रहो बच्चों, आबाद रहो, और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और एक दूसरे साथियों को जोड़ते जाइए, क्योंकि बहुत स्मार्टली पढ़ाई मैं आप लोगों को करा रहा हूं।